अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको आम जुबान में विरासती सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है इसको नादरा इशू कर रहा है। अब इस सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसकी क्या फ़ी है, तो आज मैं आपको वो सारा प्रोसीजर बताऊंगा और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर सारा बताऊंगा। नाजरीन, अगर बंदा फोत हो जाता है और वो अपने पीछे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, इमूवेबल या मूवेबल। अब इमूवेबल क्या चीज़ है? जैसे प्रॉपर्टी हो गई, शॉप हो गई, ठीक है। जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है उसको इमूवेबल कहा जाएगा। जैसे मूवेबल आ गया। अब मूवेबल क्या है? गाड़ी होगी, बाइक हो गई, जैसे आपका आर्म लाइसेंस हो गया, जैसे पिस्टल वगैरह, ये मूवेबल जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है उसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। और जो ज़मीन के साथ जुड़ी हो, जिसको मूव ना किया जा सके, उसको कहते हैं इमूवेबल। अब जब बंदा फोत, तो वो बिहाइंड जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है उसके वारसान अप्लाई करेंगे सक्सेशन के लिए नादरा में। अब उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। जो बंदा मर गया है वो डेथ सर्टिफिकेट इशू करेगी यूनियन काउंसिल या कंटोनमेंट बोर्ड। उसके बाद आपको एफआरसी रिक्वायर्ड होगा। एफआरसी जो है वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये नादरा इशू करेगा। और आजकल जो इसकी फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। वो नादरा में आप अप्लाई करेंगे, वारसान जो है, तो वो आपको सेम डे में ऑलमोस्ट मिल जाता है। फिर आपने एक कैंसिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा डिजीज़ के आईडी कार्ड का। यानी कि जो डिजीज़ है, जो बंदा मर गया है, उसके आईडी कार्ड को आप जो है कैंसिल करवाएंगे, नादरा उसका एक सर्टिफिकेट देगा, वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। अच्छा फिर आपको लीगल हेयर्स जितने भी हैं उन सब के आईडी कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होंगी। और जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल है या मूवेबल है, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सारी रिक्वायर्ड होगी। अब ये सारी चीज़ें आप जो है, इसके लिए एक स्टाम्प पेपर निकलेगा और उसके ऊपर जो फॉर्मेट है वो आपको नादरा वाले भी दे देंगे, नादरा के ऑफिस से मिल जाएगा और आपको नादरा की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। वो फॉर्मेट आपने फिल करना है और उस पर सारे जो हैं लीगल हेयर्स, उनके जो हैं वो अंगूठे लगेंगे उस पर और वो जाएंगे नादरा के ऑफिस में। अब 1 लाख तक अगर प्रॉपर्टी की मालियत 1 लाख तक है तो पंजाब में इसकी कीमत है जो फ़ी है वो है 10,000 रुपये, जो आप पे करेंगे नादरा वालों। और अगर प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 1 लाख से ज़्यादा है, बेशक 1,05,000 है, तो उसकी फ़ीस साथ ही चेंज हो जाएगी, जो कि है 20,000 रुपया। और ये सिंध में जो है इस टाइम इसकी फ़ीस चल रही है 22,000 रुपया। और आप ये लाहौर में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ये नादरा के हर ऑफिस में नहीं बनेगा, मखसूस ऑफिस है नादरा की, उधर से बनेगा। जैसा कि लाहौर में ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस है, अब वहाँ पे इन्होंने नादरा वालों को दे दिया। नादरा वाले सक्सेशन के लिए, सिर्फ सक्सेशन के लिए वहाँ पे बैठे हैं। आप जाएंगे फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट। अब एक सवाल आ जाता है कि जो बंदा है, जो लीगल हेयर्स हैं, उनमें एक बच्चा जो है वो मेंटल है, फिर आप क्या करेंगे? फिर नादरा जो है इसका सक्सेशन इशू नहीं करेगा, वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट देगा। आया कि वो जो बच्चा जो मेंटल है उसके गार्डियन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है इसका नो, गार्डियन के थ्रू भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो बंदा बाहर के मुल्क है, अब 5 भाई हैं, 4 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और एक जो है वो बाहर है, तो आया अब उसको जो बाहर है उसको इधर आना पड़ेगा? नहीं। उस 5 में से कोई एक भी अगर अप्लाई करता है तो वो जो 5वां भाई है वो वहाँ से, बाहर के मुल्क से बायोमेट्रिक करवाएगा अपनी, जब रिक्वायर्ड होगी, जब नादरा वाले कहेंगे, उसको आने की ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए ये सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा से अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब
नादरा किस किस को सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगा, डिक्लाइन सर्टिफिकेट करेगा। अगर कोई केस चल रहा है सक्सेशन का किसी अदालत में, तो जो नादरा है ना वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं करेगा। या किसी केस सक्सेशन का किसी अदालत में केस चल रहा था और कोर्ट ने फैसला कर दिया, तब भी सक्सेशन नहीं करेगा, डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो आपने ये सारा, ये जो डिक्लाइन सर्टिफिकेट है इसकी भी फीस है। इनकी फीस है कि अगर 20,000 रुपया आपने पे किया, जैसे मैंने आपको बताया था सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो डिक्लाइन की फीस होगी 15,000 रुपया, ठीक है जी। और अगर 10,000 रुपया जैसे मैंने बताया 1 लाख की मालियत है, तो फिर उसकी डिक्लाइन फीस है 5,000 रुपये, जो आपने और जो है ना उनके ऑफिस में पे करनी। फिर जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, सारे जो हैं लीगल हेयर्स उनके अंगूठे लगेंगे एफिडेविट वगैरह पे, फिर आप जाएंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी लेके जानी है। सारे लीगल हेयर्स की आईडी कार्ड की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। जो नादरा का वहाँ पे ऑफिसर बैठा होगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेगा और देखने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद, वो कॉपीज जो हैं वो आपसे ले लेंगे और आपको फीस का कहेंगे, आपने फीस पे करनी है, और फिर वो आपको कहेंगे जनाब आप इसकी बायोमेट्रिक करवाएं। बायोमेट्रिक वो आपने करवानी है। आप बेशक उसी ऑफिस में दोबारा सारे लीगल हेड्स को चले जाएं, और जो बंदा बाहर है अगर कोई है तो बाहर का वो उधर से बायोमेट्रिक करवा देगा, और जो बाकी हैं वो उधर जाके बायोमेट्रिक करवाएंगे, और उसका कोई टाइम है तकरीबन 2 माह। तो वो फिर आप उसके बाद आपको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा इशू कर देगा। अगर कोई इससे रिलेटेड सवाल है नादरा से। अच्छा राम साहब, ये बताएं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमें किस अदारे से रुजू करना चाहिए और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी फ़ीस क्या है? अच्छा जी, इसको अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे नादरा के पास। पहले इख्तियार ये कोर्ट के पास थे, कोर्ट में दायर होते थे केस, लेकिन अब जो है ये इसको डेलीगेट कर दी गई ये पावर नादरा को, नादरा इशू करता है। और इसकी जो फीस है, अगर प्रॉपर्टी की मालियत 1 लाख तक है तो 10,000 है, अगर 1 लाख से अबव है तो 20,000 है। और हर बंदा जो वारिस है उसका 18 साल या इससे ऊपर वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा राणा साहब, ये डिक्लाइन सर्टिफिकेट क्या होता है? डिक्लाइन सर्टिफिकेट में का बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने। डिक्लाइन सर्टिफिकेट का अक्सर लोगों को नहीं पता होता। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन लगते हैं उसके ऊपर, और नादरा जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट, आपने अप्लाई तो सक्सेशन सर्टिफिकेट किया था लेकिन नादरा ने आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो जिन वजूहात पे नहीं दिया, जो ऑब्जेक्शन है, उसके बाद वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उनकी कुछ वजूहात हैं कि अगर जो है जो उनका लीगल हेयर है उसका कोई आईडी कार्ड किसी एक का पुराना बना हुआ है, या आईडी कार्ड ब्लॉक है, या कोई बच्चा माइनर है, या कोई मेंटली डिस्टर्ब है उनमें लीगल हेयर्स में, तो उसकी इस तरह की 4-5 शर्तें और जो है ना ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो फिर वो एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। इसकी फ़ीस के बारे में आपको बता दूं मैं। डिक्लाइन सर्टिफिकेट की जो फ़ीस है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि 1 लाख हो सक्सेशन की तो उसकी 20,000 फीस है। इस तरह डिक्लाइन की भी अगर 1 लाख हो प्रॉपर्टी की वालियत तो फिर 15,000 है, और अगर इससे कम हो, मतलब 1 लाख तक हो, जिसकी मैंने फीस आपको सक्सेशन की 10,000 बताई थी, तो उसकी फिर 5,000 है। अच्छा सर, ये बताएं कि कितना टाइम लगता है ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए? ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अप्रॉक्सीमेट जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, वो आपको ट्रैकिंग आईडी भी दे देते हैं, उससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है किधर पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 2 मंथ लगते हैं। अच्छा, और ये हर नादरा जो सेंटर है उधर से हो जाता है कि कोई स्पेसिफिक है इसके लिए? नादरा ने इसके लिए स्पेशल जो है ना सेंटर बनाए हैं, ये हर सेंटर में नहीं होता जी। थैंक यू सर। थैंक यू।